बुक के दिए हैं जो स्क्रीन पे हैं, उसको देख करके पहले लगाने की कोशिश करते हैं, आखिर हम उस फार्मूले जो प्राप्त किए हैं फार्मूले से उससे हम कितना कवर कर पाते हैं। जरा देखते हैं। तो मेरे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी लिखते समय हमको किस बात का बहुत ही अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। जैसे बात करें, अगर उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लिखी जाती है और जो तुम्हारा अवतल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी हमेशा निगेटिव लिखी जाती है। इसकी फोकस दूरी हमेशा कैसे लिखी जाती है? निगेटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव लिखी जाती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव लिखी जाती है। ज़रा देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमको दे रखा है इस बुक में 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर रखे और इन दोनों को कह रहा है कांटेक्ट में रख दिया गया, एक दूसरे के संपर्क में रख दिया गया। जैसे इससे पूर्व मैंने टॉपिक में बताया था, ये प्रथम लेंस था और इसके पास में कौन सा था? द्वितीय लेंस था। तो अगर दोनों को कांटेक्ट में रख दिया जाए तो उसके लिए हमको संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला ज्ञात करना है। और फिर आगे क्वेश्चन में दिया है कि अगर इस युग्म से 2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखते हैं, इन दोनों को युग्म, जैसे बात करें, ये मेरा उत्तल लेंस हो गया और इसी के कांटेक्ट में मैंने लगा दिया दूसरा लेंस, अवतल लेंस लगा दिया। दोनों की फोकस दूरियां अलग अलग हैं और प्रथम लेंस की फोकस दूरी है प्लस की 20 सेंटीमीटर और दूसरे की है माइनस की 25 सेंटीमीटर और इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है और इसी से वस्तु रख दी गई है 2 मीटर की दूरी पर। इसी से वस्तु की दूरी पर रख दी गई है 2 मीटर की दूरी पर। सबसे पहली बात हमको ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके जो मात्रक हैं सारे सेम होने चाहिए। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर है तो मीटर होना चाहिए। चलिए, जब हम लिखेंगे तो वहाँ पर हम उसको चेंज कर लेंगे अनिवार्य रूप से। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। चलिए इनकी कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी निकालते हैं। दोनों को संयुक्त कर दिया जाए तो कितनी फोकस दूरी बन जाएगी? तो फार्मूला बनता है मेरा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 प्लस 1/f2। चलिए 1/f बराबर 1/f1, f1 की बात करें तो प्लस का 20 सेंटीमीटर और f2 की बात करें तो ये माइनस का 25 सेंटीमीटर। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और ये बन जाएगा 1/20 और ये बन जाएगा माइनस 1/25। लस लेने का एक नया तरीका मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, 1 मिनट जरा ध्यान से देखिएगा। अगर बात करें तो दोनों के गुणांक में कौन सा गुणांक हमको मिला जहाँ पर हम गुणा करके बना सकते हैं। तो अगर इसको हम 5 से गुणा कर दें तो 20 पंचे 100 बन जाएगा और अंश में अगर हमने हर में 5 से गुणा किया है तो अंश में भी हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 25 को हम 4 से गुणा कर दें तो 25 चौगुना 100 बन जाएगा और इस प्रकार से ऊपर अंश में भी गुणा कर देंगे और हर में गुणा कर देंगे। चलिए देखते हैं, 1 मिनट इस लासा लेकर सॉल्व करते हैं।